जय गुरु जी महाराज। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम और सारी संगत परिवार को जय गुरु जी महाराज के चरणों में शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं महाराज का मंत्र जाप से महाराज का सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ। गुरु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना। आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा आपने बख्शी है। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि जल्दी जल्दी सत्संग संगत के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। अपनी बेटी को माफ़ करना। संगत जी, बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है। ये 29 अगस्त फ्राइडे को मैं अपनी फैमिली के साथ घर पर ही थी। हमारी बेटी ऊपर वाले रूम में ही रहती है। जनरली उसका वर्क फ्रॉम होम होता है तो ऊपर वाले रूम में डिस्टर्बेंस नहीं होती। फ्राइडे इवनिंग उसका कोई काम नहीं था। उसकी अपने सीनियर से, ऑफिस के सीनियर से बात हुई तो उसने कहा कि आप अपना वर्क मंडे तक सबमिट कर सकते हैं। वो बड़ी चहकती हुई नीचे आई हमारे पास और कहने लगी, मम्मी आज चलो गुरुजी से मिलने चलते हैं। मैं उसकी बात सुनते ही शॉक्ड कि कहीं कहाँ ये गुरुजी महाराज से इतनी नाराज चल रही थी, बात नहीं कर रही थी उनसे। अपना काम रुकने की वजह भी गुरुजी महाराज पर डाल रही थी। मैंने समझाया भी बहुत था कि अगर आपका काम रुका है तो कोई भलाई होगी, कोई बहुत बड़ा कष्ट महाराज ने अपने ऊपर लिया होगा। कोई बात नहीं, अप्स डाउन ही लाइफ है। आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से महाराज ने बचाया है, जो वो छोटे में कटवा रहे हैं। बस आप मंत्र जाप किया करो। आप महाराज से नाराज हो सकती हो लेकिन उनसे बात करके सब कुछ ठीक हो जाता है। आप डेली 15 मिनट्स महाराज के सामने बैठा करो, उनसे सारे दिन की बात किया करो, मंत्र जाप किया करो, अपनी हर बात शेयर किया करो महाराज से। ही विल आंसर यू। थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन जवाब जरूर मिलता है। एनीवे, हमारी बेटी के मुंह से बात निकलना कि मम्मी गुरुजी से मिलने चलते हैं, मैंने महाराज के स्वरूप की तरफ देखा और स्माइल करते हुए शुक्राना किया। गुरुजी महाराज थैंक यू सो मच। इस तरह एनू अपने चरण कमला नाल लाई रखना, एनू सबर पाना और एदे विचार हमेशा पॉजिटिव रहन, तुहाडे दिखाए रस्ते ते चले। हम लोग तैयार हुए। जनरली मैं और मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर जाते हैं तो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, पर हमारी बेटी जब साथ होती है तो हमें कैब करनी पड़ती है क्योंकि अक्सर वो थोड़ा लेट कर देती है तो कैब करनी पड़ती है। मैं इस बार संगत जी कैब से जाते हुए इस बार हम बहुत परेशान हुए क्योंकि दिल्ली में रोहिणी से 3.5 आवर लग गया हमें बड़े मंदिर पहुंचने में। मैं रास्ते में अपनी बेटी को बोल रही थी थोड़ा घर से जल्दी निकला करो तो मेट्रो से ट्रेवल कर सकते थे, टाइम कम लगता है और रास्ता महसूस नहीं होता। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। हम लोग 4:30 बजे घर से निकले और 8 बजे पहुंचे। जब हम 720 पर छतरपुर वाली रोड पर थे तो कैब ड्राइवर ने कहा मुझे सीएनजी लेनी है। तो मेरी बेटी एकदम बोली हमें पहले आप ड्रॉप कर दो फिर सीएनजी ले लेना, नहीं तो हमें देर हो जाएगी, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, मंदिर बंद होने वाला होगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम उसके साथ गए थे मंडे का दिन था, मंदिर बंद हो गया था और महाराज के दर्शन नहीं हो सके थे। बहुत रिक्वेस्ट करने पर हमारी बेटी महाराज की समाधि से ही दर्शन करके वापस आ गई थी। पर उस दिन बाहर हमें बहुत सारा कड़ा प्रसाद मिला था। सेवादार अंकल कह रहे थे जितना मर्जी ले लो और खा लो। ये महाराज की ही मर्जी थी, दर्शन ना करवाकर बाहर खड़े करवाकर कड़ा प्रसाद खिलाना हमारी कोई भलाई थी उसमें, वो महाराज जानते हैं। पर कैब ड्राइवर को सीएनजी नहीं मिली। उस सीएनजी पंप का कंप्रेसर उस वक्त ही खराब हुआ था। फिर उसने हमें बड़े मंदिर ड्रॉप किया। जल प्रसाद नहीं मिला, वो अब शायद जल्दी बंद कर देते हैं। संगत जी, मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ चुकी थी कि संगत बहुत बढ़ चुकी है, बहुत संगत आती है। महाराज के मंदिर में जाके मत दर्शन करके सिर्फ मत्था टेक के लंगर हॉल में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन उस दिन महाराज का प्लान कुछ और था। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। महाराज कहते थे मंगो नहीं मन्नो मेनू। ये बात मैंने अपने दिमाग में रखी हुई है कि महाराज से मांगना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी अरदास करो। जो भी आपकी तकलीफ है आप अरदास के रूप में उनको बोलो और फिर महाराज को बोलो कि आप संभालो। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो जो मंदिर की 5 सीढ़ियां चढ़ के बाहर का जो हॉल है वहां बिठाकर तो चाय प्रसाद मिला और वहां भी काफ़ी देर हम बैठे। तो हम लोग अब दर्शन करके लंगर हॉल में चलेंगे, लेकिन वहां भी हमें काफ़ी देर बिठाया गया चाय प्रसाद पिलाने के लिए।
फिर हमें लगा कि अब हमें दर्शन करके लंगर हॉल की तरफ जाना होगा। अचानक एक सेवादार अंकल ने कहा, जिनको लंगर करना है वो संगत खड़ी होगी और आगे चलेगी, और जिनको दरबार में बैठना है वो संगत बैठी रहेगी। मेरी बेटी ने मेरी तरफ स्माइल भरी नज़रों से देखा, मैंने स्माइल भरी नज़रों से अपने अंकल की तरफ देखा। बहुत खुशी थी हम तीनों के चेहरे पर। बहुत शुक्राना किया वहीं बैठे बैठे महाराज का। गुरुजी महाराज, सोचा नहीं था आपके दर्शनों के लिए कुछ देर बैठ सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हम दरबार में गए और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से हम लोग हाफ एन आवर बैठे, फिर लंगर हॉल में गए। लंगर हॉल के लिए हाफ एन आवर के बाद भेजा गया। वो हाफ एन आवर मैं आपको शायद शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो हाफ एन आवर हमारे लिए क्या था। बहुत 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 अच्छा मैं फील कर रही थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अब भी हमें कभी बैठने को मिल सकता है महाराज के साथ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत मेरी आंखों में पानी था। बहुत मैं गुरुजी महाराज का दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी। बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी मैं महाराज का। महाराज बहुत खूबसूरत लग रहे थे पीच कलर के चोले में, बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत शुक्राना किया गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने बिल्कुल करीब बिठाया और इतनी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर हम लंगर हॉल के लिए निकले तो हमारी बेटी बोल रही थी, मम्मी आप तो कह रहे थे जल्दी चलो, पर ये देर से आकर महाराज के जो वीआईपी दर्शन हुए हैं। आज तो मैंने कहा शुक्राना करो गुरुजी महाराज को कि सच में संगत जी किसी वीआईपी दर्शन से कम का नज़ारा नहीं था। वो नज़ारा देखने लायक था। बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी महाराज का। बहुत खूबसूरत लग रहे थे महाराज उसमें। फिर हम लंगर हॉल की तरफ जाते हुए फिर मेरी बेटी बोल रही थी, मम्मी आज गुरुजी लंगर प्रसाद बहुत सारा खिला दें, काफ़ी दिनों से नहीं खाया, स्पेशली कड़ा प्रसाद। मैंने कहा मन में महाराज से अरदास करो। हमने लंगर खाया और मेरी बेटी ने सेवादार अंकल से थोड़ा कड़ा प्रसाद और मांगा, तो उस वक्त अंकल ने मना कर दिया। मैंने अपनी बेटी को समझाया, कोई बात नहीं बेटे, सेवादार अंकल की बात महाराज की आज्ञा होती है। वो मैंने उसको बोल तो दिया, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि उसे थोड़ा सा कड़ा प्रसाद और मिल जाए। जब हम लंगर हॉल से बाहर की तरफ निकल रहे थे, जहाँ जल प्रसाद की बोतलें मिलती है, उसके अपोजिट साइड पर जहाँ पर सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए लंगर प्रसाद खिलाने का क्या अरेंजमेंट जहाँ किया होता है साइड में, वहाँ से एक सरदार बुजुर्ग अंकल चल के आ रहे थे। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उनको जाकर रिक्वेस्ट की कि अंकल क्या थोड़ा सा कड़ा प्रसाद मिल सकता है। उन्होंने मुझे एकदम दो सेवादार अंकल की तरफ इशारा करते हुए वहाँ भेजा जो सीढ़ियों के पास खड़े थे, और उन्होंने बोला कि उनको कहना कि मैंने भेजा है। मैं और मेरी बेटी फटाफट भागे उनकी तरफ, तो मैंने उनको इशारा किया कि अंकल वो अंकल आपको बुला रहे हैं। तो सरदार अंकल ने उनको इशारा किया कि इनको प्रसाद दो। उनके पास एक चेयर पे एक थाली ढकी हुई थी। उन्होंने एक फॉइल पेपर में एक पैकेट रैप किया हुआ था जो उन्होंने मुझे दे दिया। मेरी बेटी देख रही थी, तो दूसरे अंकल ने मेरी बेटी की तरफ देखा और कहा तुझे भी चाहिए क्या? मेरी बेटी एकदम बोली अंकल मुझे ही चाहिए था, मम्मी को तो आपने एक्स्ट्रा दे दिया। उन्होंने मेरी बेटी को एक और पैकेट दे दिया। शुक्राना मेरे गुरु साहब, उस दिन हमारे लिए इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स महाराज ने संभाल के रखी हुई थी जो हमें मिली। और फिर वो पैक लेकर हम जैसे ही बाहर आए, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये क्या मिला है तुम दोनों को। मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने हमारी बेटी को बोला कि ये यहीं खा लो, यहाँ खाओगी तो मेडिसिन है तुम्हारे लिए, और घर लेकर जाओगे तो ये मिठाई है। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, जो उन्होंने हमारी बेटी को समझाया। हम दोनों ने वो रैप एक साथ ओपन किया। संगत जी हमारी सोच से परे थी वो ब्लेसिंग्स। एक चपाती प्रसाद में कड़ा प्रसाद डालकर बहुत अच्छे से उसमें लपेटा हुआ था, और उस चपाती की 4 तह लगा के फॉइल पेपर में रैप किया हुआ था। मेरी बेटी ने जैसे ही खाया, गुरुजी महाराज को थैंक यू बोल रही थी बार बार, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ उस प्रसाद को शेयर किया। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स का थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हम फिर एक साथ बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर पहुँचे महाराज के ब्लेसिंग्स के साथ। हर पल हमारा ख्याल रखने का शुक्राना गुरुजी, हमारी बात सुनने का शुक्राना गुरुजी, हमें संभालने का शुक्राना गुरुजी, अपने चरण कमलों में बिठाने का शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी सारी संगत पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें। लख लख शुक्राना गुरु साहब, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु साहब। संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए महाराज से और आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी।